Hey guys, welcome to my channel. It's me Devrati. I'm back with another video. This is part 2, that is how to crack the cabin crew interview. I've uploaded the part 1. You can visit to my channel and watch that video. So guys, the fifth point is to remember that work on your English and Hindi speaking. I'm not telling that you learn difficult words to impress the HR. आप easy और basic English ही सीख जाओ. और गाइस एक और बात याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू विश एचआर. अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून. और पहले ही जाके आप मत बैठ जाइएगा. जब आपको एचआर बैठने को बोले तभी आप बैठिएगा, बिकॉज इट शोज़ द इम्प्रेशन दैट यू हैव गुड मैनर्स. सो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू. और अगर आपको कोई लैंग्वेज भी आता है तो वो आपका बेनिफिशियल होगा, आप सीवी में भी मेंशन कर सकते. और सिक्स पॉइंट ये है कि हाउ टू गिव अ आंसर टू एचआर. देखिए, आपका जो आंसर होना चाहिए वो मैंने पहले ही बता दिया है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए. और आंसर में आपके ऑनेस्टी होना चाहिए, आप जो बोलो वो सच होना चाहिए, ना कि आप बना के बोले. उन लोग को पता चल जाता है, वो नोटिस कर लेते हैं ये चीज़ कि आपने बना के दिया है या आपने झूठ बोल रहे हैं. तो जैसे भी वैसे भी वो लोग बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, इतना टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है. और हाँ गाइस, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको डम्ब नहीं बैठे रहना है कि हमें आता ही नहीं है. आपको उनको दिखाने की आता नहीं है. कम वो लोग टाइम देते हैं आपको सोचने के लिए, एंड देन यू हैव टू गिव आंसर. आप उनसे टाइम भी मांग सकते हैं सोचने के लिए, फिर आप आंसर दे सकते हैं. लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ नहीं करना है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आप चुप होके ही बैठे रहें. कम से कम आप सोचें, 10 मिनट भी नहीं, 2 मिनट आप सोचें, फिर उसके बाद आप आंसर दें. और इतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं. कैबिन टू इंटरव्यू के बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. और क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं कैबिन क्रू से रिलेटेड वो भी मैं वीडियोस बना के मैं डाल दूँगी. आपको एचआर को आंसर देने के वक्त आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो. और आई कांटेक्ट इज़ वेरी मस्ट. गाइस, आपके आंसर में फ्लुएंसी होना चाहिए. और गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप वेन्यू में पहुँचो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने चेहरे में स्माइल रखें, क्योंकि यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए. और आंसर भी अगर एचआर को दे रहे हैं तब भी सीरियसनेस से आंसर नहीं देना है. आपको कॉन्फिडेंट और स्माइल रखने हैं अपने चेहरे में. और एचआर से भी इतना सीरियसली बात करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एचआर आपसे फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं तो आप भी फ्रेंडली तरीके से उनको आंसर दें. और कुछ नहीं, एचआर वैसे स्वीट नेचर के होते हैं और फ्रेंडली नेचर के होते हैं. वो खुद ही आपसे पहले ही बोल देते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट फ्रेंड्स टॉक. जैसे एक दोस्त बात करते हैं, एक जैसे अननोन पर्सन बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, वैसे इंटरव्यू है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ऑल इज़ वेल. सो गाइज़, ओवरऑल कैबिन क्रू इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है. दैट्स इट. और मैं उन कैंडिडेट्स को बोलूँगी जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आप थोड़ा अपने स्किन के ऊपर भी ध्यान दें. आपका फेस जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए. डेली स्किन केयर रूटीन करिए. और क्योंकि कैबिन क्रू है तो आपके पर्सनैलिटी ओवरऑल, आपके सर से लेकर पैर तक आपका हर चीज़ चेक होता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. सेल्फ़ केयर करिए. और डेली स्किन, वैसे भी मैंने शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह डाले हैं तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं. और कैबिन क्रू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं वीडियो बना के डाल दूँगी. और गाइज़, मैं उन कैंडिडेट्स को मैं ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगी जो बहुत नर्वस हो रहे हैं, कि जिनका गोल एक्चुअली में है कैबिन क्रू बनने का और वो नर्वस होते हैं कि मैं अगर वॉक इन इंटरव्यू देने जाऊँगी तो बहुत नर्वस होते हैं. मैं भी पहले बहुत नर्वस थी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहा कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे जितना भी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप को यूनिक समझो. सब इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज़ परफेक्ट. यू हैव टू बी परफेक्ट बाय योर सेल्फ.
guys, if you are capable, then they will definitely gonna select you, but you have to work on yourself. So guys, that's it. I'm gonna end this video here only. और जिन भी कैंडिडेट्स को डाउट है कैबिन क्रू से रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करूँ, तो मैं वो भी अलग वीडियोस बना के डाल दूँगी. गाइस, हर एयरलाइंस का अपना अपना वेबसाइट होता है, तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगी. तब तक के लिए बाय बाय गाइस.